गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑन इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑन इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में दिया गया है, किस तरह से उसके जो नया वेरिएंट है, उसका जो नया म्यूटेशन है उसके बारे में दिया गया है पहला एडिटोरियल। और कुछ एक देशों और भी कुछ एक देशों की बात की गई है जहां ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो तेजी के साथ फैल रहा है। दवा कंपनियों की भी बात की गई है, किस तरह से वो कह रहे हैं कि अब जो उनकी कोविड वैक्सीन है वो ओवरकम करने के लिए, जो नया वेरिएंट है उसको ओवरकम करने के लिए वो सक्षम है। तो इसके बारे में बातें कही गई है, क्योंकि काफी सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने दो दो डोज भी लगा लिए वैक्सीन की, उसके बाद भी वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो जो एक चिंता का विषय है, इसके बारे में दिया गया पूरा एडिटोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप पढ़ लीजिएगा। तो पहला वर्ड है आज का एडिटोरियल का इमरजेंट। इमरजेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इमरजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का अस्तित्व में आना, एग्जिस्टेंस में आना, उसको बोला जाता है इमरजेंट। कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इमरजेंट। इमरजेंट के सिनोनिम्स है डेवलपिंग, राइजिंग, इंसिपिएंट। डेवलपिंग, राइजिंग, इंसिपिएंट। एंटोनिम्स हैं डिक्लाइनिंग, डाइंग, ग्रेजुअल। डिक्लाइनिंग, डाइंग और ग्रेजुअल एंटोनिम्स हैं इमरजेंट वर्ड के। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाली हो, गंभीर हो या कष्टमय हो, उसको बोला जाएगा सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Synonyms है harsh, serious, hard. Harsh, serious, hard. Antonyms है calm, mild, kind. Calm, mild, kind. नेक्स्ट वर्ड है इवेडिंग। इवेडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इवेडिंग का मतलब होता है किसी भी काम से बचते रहना, अपनी कन्नी काटना, टलते रहना, बचते रहना, उसे बोला जाता है इवेडिंग। If you evade something, you find a way of not doing something that you ought to do. That is called evading. Synonyms है shrinking, escaping, avoiding. Shrinking, escaping, avoiding. Antonyms है accepting, addressing, confronting. Accepting, addressing, confronting. Antonyms है evading word के। अगला शब्द है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, और अगर आप डेली बेसिस पे या कभी कभी न्यूज सुनते होंगे आजकल, तो इस वर्ड का काफी यूज हो रहा है। न्यूज चैनल भी काफी यूज करते हैं इस वर्ड का, म्यूटेशंस का। म्यूटेशंस का मतलब होता है जो कोरोना जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो कोरोना में चेंजेस आ रहे हैं, जो नया वेरिएंट के बारे में बात कही गई है, किसी भी चीज में रूपांतरण होना, खासकर जेनेटिक रूपांतरण, किसका, अपने जीन्स का, जीन्स में चेंजेस होना, तो उसको बोला जाता है म्यूटेशंस। परिवर्तन, रूपांतरण या तब्दीली होना किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशंस। अ चेंज इन द बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग और डेवलपिंग थिंग, एन एग्जांपल ऑफ सच अ चेंज, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशंस। सिनोनिम्स है चेंजेस, डेविएशंस, वेरिएशंस। चेंजेस, डेविएशंस, वेरिएशंस सिनोनिम्स हैं इसके। एंटोनिम्स है एक्यूरेसी, सर्टेनिटी, कॉन्फॉर्मिटी। एक्यूरेसी, सर्टेनिटी, कॉन्फॉर्मिटी एंटोनिम्स हैं म्यूटेशंस वर्ड के। अगला शब्द है अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी को दुख देना, सताना, पीड़ित करना, उसको बोला जाएगा अफ्लिक्टेड। इफ यू आर अफ्लिक्टेड बाय पेन, इलनेस और डिजास्टर, इट अफेक्ट्स यू बैडली एंड मेक्स यू सफर, दैट इज कॉल्ड अफ्लिक्टेड। एडिटोरियल में बात हो रही है बीमारी के कारण। इसके सिनोनिम्स है इंजर्ड, हर्ट और हार्म्ड। इंजर्ड, हर्ट और हार्म्ड इसके सिनोनिम्स है अफ्लिक्टेड वर्ड के। अफ्लिक्टेड वर्ड के एंटोनिम्स है हेल्दी, केयरफ्री, अफ्लुएंट। हेल्दी, केयरफ्री, अफ्लुएंट इसके एंटोनिम्स हैं अफ्लिक्टेड वर्ड के। अगला शब्द है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड होना, मापदंड होना, उसको बोला जाता है क्राइटेरियन। A criterion is a factor on which you judge or decide something. That is called criterion. Synonyms है standard, measures, benchmark. Standard, measures, benchmark. Antonyms है guess, possibility, probability. Guess, possibility, probability. Antonyms है criterion word के। अगला शब्द है prevalence. Prevalence यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Prevalence का मतलब होता है किसी भी चीज का जोरों शोरों से प्रचार होना, फैलाव होना, या फिर प्रधानता होना किसी चीज की। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है। कोरोना वायरस के जो स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है, वो फैल ही रहा है, उसका संक्रमण, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है प्रिवेलेंस।
द क्वालिटी ऑफ प्रिवेलिंग जनरली बीइंग वाइड स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंस। सिनोनिम्स है पॉपुलैरिटी, डोमिनेंस, एक्सटेंसिवनेस। पॉपुलैरिटी, डोमिनेंस, एक्सटेंसिवनेस। एंटोनिम्स है हिडन और काउंटर बैलेंस, हिडन और काउंटर बैलेंस। एंटोनिम्स हैं प्रिवेलेंस वर्ड के। अगला शब्द है इनोकुलेटेड। इनोकुलेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेटेड वर्ड का मतलब होता है इंजेक्शन लगना, टीका लगना या टीका लगाना, उसको बोला गया है इनोकुलेटेड। टू इनोकुलेट अ पर्सन और एनिमल मीन्स टू इंजेक्ट अ वीक फॉर्म ऑफ अ डिजीज into their body as a way of protecting them against the disease, that is called inoculated. Synonyms है vaccinated, immunized, vaccinate, vaccinated, immunized, vaccinate. Antonyms है dry, susceptible, dry, susceptible. Antonyms है inoculated word के। अगला शब्द है पिल। ये इजी वर्ड मैंने ले लिया है। पिल का मतलब होता है टैबलेट, दवाई जो हम खाते हैं बीमारी से बचने के लिए, दवा की गोली, उसे बोला जाता है पिल। पिल्स आर स्मॉल सॉलिड राउंड मैसेज ऑफ मेडिसिन और vitamins that you swallow without chewing, that is called pill. Synonyms है टैबलेट, कैप्सूल, pellet. एंटोनिम्स हैं वायरस। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल नेपाल के बारे में दिया गया है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली जी, वो अपना जो पार्लियामेंट में है अपना विश्वास जो है वो मत जाहिर ना कर पाए, वो स्थापित ही नहीं कर पाए विश्वास मत को, तो इसके बारे में दिया गया है। और सरकार वहां पे गिर चुकी है। पॉलिटिकल मतलब अनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो गई है वहां पे, उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल हो गई है नेपाल में। एक तो कोरोना के जो केसेस है वहां भी काफी सारे बढ़ रहे हैं, दूसरी ये प्रॉब्लम वहां पे राइज हो गई है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की, राजनीतिक अस्थिरता वहां पे आ गई है, क्योंकि वो विश्वास मत अपना जो है वो जाहिर नहीं कर पाए पार्लियामेंट में। इसके बारे में दिया गया, इसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, लूजिंग ट्रस्ट ऑन केपी शर्मा ओली एंड नेपाल पॉलिटिक्स। तो एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतना, बट फिर भी आप वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। हमारा पहला वर्ड है इसका, दूसरे एडिटोरियल का रिवेज्ड। रिवेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिवेज्ड का मतलब होता है किसी तरह को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है रिवेज्ड। अ टाउन, कंट्री और इकोनॉमी दैट हैज बीन रिवेज्ड इज one that has been damaged so much that it is almost completely destroyed, that is called ravaged. Synonyms are destroyed, ruined, devastated. Destroyed, ruined, devastated. Antonyms है preserved, saved, catered. Preserved, saved, catered. इसके antonyms हैं ravaged word के। अगला शब्द है fatalities. Fatalities word यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Fatalities का मतलब होता है, वैसे तो जनरली इसका एडिटोरियल में जो मतलब लिया गया है वो लिया गया बीमारी के कारण मृत्यु की सेंस में, बीमारी के कारण मृत्यु हो जाना, या हम बोल सकते हैं दुर्घटना, बीमारी या युद्ध के कारण मौत हो जाना, मृत्यु हो जाना, उसको बोला जाता है फैटेलिटीज। अ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट और अ डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड फैटेलिटीज। सिनोनिम्स है डेथ, कैजुअलिटीज, मोर्टेलिटी। डेथ, कैजुअलिटीज, मोर्टेलिटी। एंटोनिम्स है एडवांटेज, कंफर्ट, बिगिनिंग। एडवांटेज, कंफर्ट, बिगिनिंग। एंटोनिम्स हैं फैटेलिटीज वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास, शब्द नहीं ये पूरा हमारा फ्रेज है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, नया फ्रेज है। टेक अप द कजल्स फॉर। टेक अप द कजल्स फॉर फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के समर्थन में बोलना, कि हम किसी के समर्थन में बोल रहे हैं और उसके समर्थन में हम किसी के साथ लड़ाई करने तक तैयार हैं, किसी का इतना ज्यादा सपोर्ट करना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना किसी का, उसे बोला जाता है टेक अप द कजल्स फॉर। इफ यू टेक अप द कजल्स फॉर समवन और समथिंग, यू स्पीक और फाइट इन सपोर्ट ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड टेक अप द कजल्स फॉर। सिनोनिम्स है सपोर्ट, स्टैंड बिहाइंड। एंटोनिम्स है डिसवेड, हॉल्ट, ब्लॉक। डिसवेड, हॉल्ट, ब्लॉक। एंटोनिम्स है इस फ्रेज के टेक अप द कजल्स फॉर। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिग्यूइंग। इंट्रिग्यूइंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रिग्यूइंग वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बेहद रोचक हो, दिलचस्प हो, या ऐसी कोई स्थिति या पहली नुमा होना, उसे बोला जाता है इंट्रिग्यूइंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज इंट्रिग्यूइंग, यू मीन दैट इट इज इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज, दैट इज कॉल्ड इंट्रिग्यूइंग। सिनोनिम्स है फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव। फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, टीडियस। बोरिंग, डल, टीडियस। एंटोनिम्स है इंट्रिग्यूइंग वर्ड के। अगला शब्द है स्टेडफास्टली।
स्टेडफास्टली वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टेडफास्टली वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़े विश्वास के साथ कहना, बड़े निश्चय के साथ कहना, दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखना, उसको बोला जाएगा स्टेडफास्टली। इफ समवन इज steadfast in something that they are doing, they are convinced that what they are doing is right and they refuse to change it or to give up, that is called steadfastly. Steadfastly के synonyms है firmly, constantly, persistently. Firmly, constantly, persistently. Antonyms हैं इसके loosely और leisurely. Loosely और leisurely इसके antonyms हैं steadfastly वर्ड के। अगला शब्द हमारे पास रेस्ट। रेस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेस्ट का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन लेना, झपट लेना, उसको बोला जाएगा रेस्ट। इफ यू रेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन एल्स, यू टेक इट फ्रॉम देम, स्पेशली व्हेन दिस इज डिफिकल्ट और इलीगल, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। सिनोनिम्स है स्नैच, सीज, एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम्स है गिव, लेट गो, मेक। नेक्स्ट वर्ड है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टग ऑफ वॉर का मतलब होता है किसी बात को लेकर खींचतान होना, लोगों में आपसी खींचतान होना, रस्साकसी होना, उसको बोला जाएगा टग ऑफ वॉर। एनी हार्ड स्ट्रगल बिटवीन इक्वली मैच्ड ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर। सिनोनिम्स है स्ट्रगल, स्ट्राइफ, राइवलरी। स्ट्रगल, स्ट्राइफ, राइवलरी। एंटोनिम्स है पीस, अकॉर्ड, अलायंस। पीस, अकॉर्ड, अलायंस इसके एंटोनिम्स हैं टग ऑफ वॉर के। नेक्स्ट वर्ड है रिजीम्स। रिजीम्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजीम्स का मतलब होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली, उसको बोला जाएगा रिजीम्स। इफ यू रेफर अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रनिंग अ कंट्री एज अ रिजीम, यू आर क्रिटिकल ऑफ इट बिकॉज you think it is not democratic and uses unacceptable methods, that is called regimes. Synonyms है administrators, rules, system. Administrations, rules, system. Antonyms है chaos, disorder, disorganization. chaos, disorder, disorganization इसके एंटोनिम्स है regimes वर्ड के। अगला शब्द है रिपोजिंग। रिपोजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपोजिंग का जो एडिटोरियल में यूज हुआ है वो हुआ है भरोसे करने की सेंस में, किसी पर भरोसा जताना, विश्वास करना। रिपोजिंग का एक और अर्थ भी होता है। रिपोजिंग का अर्थ हम आराम करने की सेंस में भी ले सकते हैं। आराम करना, एक नैप लेना, थोड़ी देर सो जाना, उसे भी हम बोलेंगे रिपोजिंग। एडिटोरियल में यूज हुआ है भरोसे करने की सेंस में, विश्वास करने की सेंस में। टू पुट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन अ पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड रिपोजिंग। सिनोनिम्स है रेस्टिंग, नैपिंग, रिलैक्सिंग। रेस्टिंग, नैपिंग, रिलैक्सिंग। एंटोनिम्स है नॉट अस्लीप और ओपन आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनार्की। मोनार्की वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोनार्की का मतलब होता है ऐसा कोई देश जहां पे एक ही तंत्र हो, या हम बोल सकते हैं राजा या रानी के द्वारा शासित कोई देश, उसे बोला जाएगा मोनार्की। ये वर्ड हमने, यदि आपने वीडियो देखा होगा मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हमने पहले ये डिस्कस कर चुके हैं हम ये वर्ड मोनार्की। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। मोनार्की के सिनोनिम्स है किंगडम, ऑटोक्रेसी और एम्पायर। किंगडम, ऑटोक्रेसी, एम्पायर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक इसके एंटोनिम्स है मोनार्की वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑनस्लॉट वर्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी तरह का कोई हमला करना, एकदम से धावा बोलना, आक्रमण करना या उसका विरोध करना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में ऑनस्लॉट। एन ऑनस्लॉट ऑन समवन और समथिंग इज अ वेरी वॉयलेंट फोर्सफुल अटैक अगेंस्ट देम, दैट इज कॉल्ड ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट के सिनोनिम्स है अटैक, असॉल्ट, ऑफेंसिव। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट और डिफेंस। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट और डिफेंस। तो ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था ऑनस्लॉट। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे बन सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।